आज हम लोग क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है यदि 2x माइनस 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो इसके लिए हमें x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? समांतर श्रेणी में डिफरेंट निकालना होगा। डिफरेंट से हमको x का मान ज्ञात होगा। किससे ज्ञात होगा? डिफरेंट से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है t1 बराबर मेरा दे दिया है कितना? तो 2x माइनस 1, ठीक है। t2 बराबर क्या दिया है? तो 7, ठीक है। और t3 बराबर क्या दे दिया है? तो t3 बराबर दे दिया है 3x। क्या दे दिया है? 3x। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तो x बराबर डॉट डॉट क्या हो जाएगा? 1। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट निकालना पड़ेगा, यानी समांतर या सार्वयांतर या पदांतर। सार्वयांतर या पदांतर। तो इसके लिए हमको सूत्र का लगाना होगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 बराबर में t3 माइनस t2। हमें जहां तक की संख्या दी रहती है वहां तक के हमें क्या करना पड़ता है? सूत्र बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी हमें यहाँ पे क्या दिया है? t2 का वैल्यू जो दिया है वो t2 का वैल्यू हमको कितना दिया है? तो 7 दिया। तो यहाँ पे t2 की जगह हम क्या रख दिए? 7। ये सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम क्या रखेंगे? माइनस। अब t1 के वैल्यू क्या दिया है? तो t1 के वैल्यू दे दिया है 2x माइनस 1। 2x माइनस क्या दिया है? 1। तो हम इसको क्या में कर देंगे? होल में। 2x माइनस 1 को क्या में रखेंगे? होल में। अब चलते हैं बराबर में। तो यहाँ पे कहता है t3, और t3 का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? 3x दिया है। तो यहाँ पे हम 3x रख दिए। सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम माइनस बैठा दिए। अब कहते हैं t2, और t2 यानी दूसरी संख्या। तो t2 मतलब दूसरी संख्या मेरा कितना दिया है? 7। तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? ये 7 का 7 रहेगा, ठीक है। जहां तक ये होल है तहां तक हमें क्या से गुना करना है? माइनस से। तो माइनस गुने प्लस करेंगे तो क्या होगा? माइनस। और ये 2x का क्या होगा? 2x। फिर माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। और 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। बराबर में आ जाइए। ये 3x का 3x, देखिए यहाँ पे एक जाति है नहीं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि एक जाति नहीं है। अब तो इसको हमको क्या करना है? ये 3x का 3x रह जाएगा, माइनस 7 का 7। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? तो देखिएगा, ये माइनस 2x का 2x रह जाएगा। 7 आपका प्लस में है, 1 प्लस में, जाति 1 है। तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3x माइनस 7 का 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे करना क्या है? तो एक जाति को हम एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 2x का 2x ही रहेगा। इसका जाति कौन है? तो 3 है। ये प्लस में है, इसको बराबर में ये साइड लेकर के आएंगे तो ये क्या में हो जाएगा? माइनस में। अब आते हैं बराबर में, क्या बच गया मेरे पास? तो 7। ये 7 का 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे 8 प्लस में है, हम इसको बराबर में लेकर जाएंगे तो ये क्या में बदलेगा? माइनस में। यहाँ पे ये माइनस में बदल गया। अब यहाँ पे क्या है? 2x जो है माइनस में है, 3x भी क्या में है? माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है, और उसका चीज माइनस ही लिखाता है। तो माइनस 2x और माइनस 3x, तो माइनस कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x हो गया। अब यहाँ पे क्या है? माइनस 7 है, माइनस 8 है। तो माइनस माइनस क्या होगा? जुटेगा, उसका चीज माइनस ही लिखाएगा। तो 7 8 कितना हो जाएगा? 15। तो माइनस यहाँ पे 15 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? माइनस से माइनस को हम क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल कर दिए तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा? 5x। क्या बचा? बराबर में क्या बच गया? 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 और x के बीच में क्या छिपा हुआ है? तो इंटू। 5 और x के बीच में क्या छिपा हुआ है? इंटू। इंटू मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी गुना। तो 5 आपका गुना में है तो बराबर में जाएगा तो क्या में बदलेगा? भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 15/5 हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? 5। तो 5 से भागा देंगे हम 15 में, तो 5 तिया 15। कितना बार में कट गया? तो 3 बार में। कितना बार में कट गया? इसीलिए x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर आपका 3 आ गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर।